अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके साथ सिमिया लियाकत और आपका हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक जारी रहता है और इंशाल्लाह ये सिलसिला 30वें रोज़े तक जारी रहेगा और अगर 29 रोज़े हो जाते हैं तो तब तक जारी रहेगा। हम कोशिश करते हैं कि हद्दुल इम्कान वो रेसिपीज़ लाएँ जो आपके बच्चे पसंद करें, ग़िज़ाइयत से भरपूर हों। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान अपने साथ खुसूसी रहमतें, बरकतें, फ़यूज़ लेकर आता है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसको समेटें। अच्छा, एक अच्छी बात आज की वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम इबादत भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अपनी इबादत के साथ साथ अपने काम भी करें और ऐसी सारी मसरूफियत के दौरान हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम इबादत, हम अपनी दुआ को मिस कर देते हैं। तो दुआ अज़ खुद, अगर दुआ के बारे में बात की जाए तो वो भी एक इबादत ही है। तो कोशिश किया कीजिए कि दिल से अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर मांगा कीजिए। जहाँ आप सरमसजूद होते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, मानते हैं कि हमारा खालिक राज़िक हमारे सामने खड़ा है, तो वहीं उठने से पहले चंद लम्हात के लिए दिल से अल्लाह पाक को अपने सामने रख के दुआ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है और ख़ुद दुआ भी एक इबादत है। हमसे पहले भी लोग करते आए हैं और हमें भी करनी चाहिए। तो आइए अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये हम जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। रेसिपी क्या होती है ये जानने के लिए हम हमेशा रुख करते हैं कुकिंग काउंटर का, जहां पर हमारे शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें कहेंगे हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैडम। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? मैडम देखिए, आजकल रमज़ान का दौर चल रहा है, रमज़ान का मौका है, तो हमें सिर्फ कोशिश करेंगे, बताएं कोशिश करते हैं रेसिपी भी आसान हो, उसका सामान भी सारा मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक। तो आज का हमारा जो वो है ड्रैगन फिश, ओके। एक हमारी नई आवाज़ की रेसिपी है। इसके अंदर स्टेप थोड़े इसके ज़्यादा हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपने स्टेप पूरे करने हैं इसके। ठीक। अगर ये भी देगा तो चीज़ भी सही नहीं बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे देखने वालों को इसके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। सबसे पहले इसके हमें चाहिए होगा फिश चाहिए हमें जी। ठीक है। फिश हमने फिंगर कटिंग में काटी हुई है, ठीक है ना, 6 पीस का पोर्शन है। बोनलेस फिश ही लेंगे? जी, बोनलेस फिश चलेगी इसका ना। ठीक है, इसके मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा चिली सॉस है हमारे पास, ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है, स्प्रिंग ऑनियन है, गार्लिक है, सॉल्ट है, पेपर है, लेमन जूस है। ठीक है, और साथ में कटी हुई एक चीज़ भी है, वो भी दिखा दें। वो मांडा पट्टी बाद में आएगी, इसको वो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे शेफ ने हमें बता सबसे पहले हमने करना क्या है ये हम जानेंगे अपने शेफ से एक ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बना रहे हैं आज ड्रैगन फिश। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने आपको इसके बता दिए थे और आपको नाम से पता चल चुका होगा कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट फिश है। अब ड्रैगन फिश रेडी कैसे होती है ये हम जान लेते हैं शेफ़ तस्लीम अहमद से। शेफ़, आपने हमें तमाम इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे, तो आइए रेसिपी का बाकायदा हम आगाज़। सबसे पहले मैं हाथ वॉश करूँगा। जी, शेफ़ तस्लीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और हम सब सफाई का ख्याल रखते हुए अपने पहले हाथ धोते हैं डेटॉल से। डेटॉल ओरिजिनल का जर्म डिफेंस फार्मूला रोज़ाना रखें आपको और आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। तो पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन अब आपको मिलेगी रोज़ाना डेटॉल के डिफेंस फार्मूले से, जो जर्म डिफेंस फार्मूला है। बदलते मौसम में बहुत सी बीमारियां आती हैं और हम इस्तेमाल करते हैं डेटॉल का, तो आपको भी हाईली रिकमेंडेड है कि डेटॉल का इस्तेमाल करें। शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं और अब हम उनसे पूछते हैं कि हमारी रेसिपी का फर्स्ट स्टेप क्या है शेफ़ तस्लीम? इसके लिए हमें फ़िश चाहिए होगी, ठीक है, जिसका एक पोर्शन जो है वो 120 ग्राम का है। ठीक है, इसके हम 4 फिश फ्राई करेंगे और एक का पोर्शन है कम से कम 30 से 35 ग्राम की फ़िश है। ओके ओके। ठीक है, इसमें 4 पीस का एक पोर्शन है हमारा ये। इसके अंदर हमें चाहिए होगा लेमन जूस है, जो इसका स्पेशल वो है हमारा चिली सॉस, चाइनीज चिली सॉस, वो हम मिलाएंगे इसके अंदर। सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और थोड़ी ग्रीनिश आइटम के लिए कोरिएंडर है, ग्रीन चिली है, स्प्रिंग ऑनियन है और गार्लिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। अच्छा शेफ, क्या हम मैरिनेशन सिर्फ लेमन से ही कर सकते हैं, विनेगर का इस्तेमाल भी हो सकता है? नहीं, विनेगर में इसकी क्योंकि कोडिंग जो है ना इसकी लाइट है थोड़ी। ओके ओके। फिश इस्तेमाल करते हैं हम मैरिनेशन के लिए, जिसको हमें रखना होता है 1 से थोड़े घंटे के लिए। ठीक ठीक। ये हमारी टाइमिंग होगी 15 से 20 मिनट टाइमिंग होगी मैरिनेशन की, इसको हम फ्राई करेंगे इसको। ओके। इसकी कोडिंग थोड़ी लंबी है तो उसके लिए हमें हम साथ साथ बताते हैं। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर ग्रीन चिली। शेफ, अगर मेरा ख्याल है ये बाउल आप इधर कर लें तो हमारे देखने वाले देख भी सकेंगे उसको। वेरी नाइस। अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर, डालेंगे इसके अंदर हम लोग। ठीक है, उसके बाद है स्प्रिंग ऑनियन है, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिली सॉस, वो डालेंगे इसके अंदर हम। ये चिली गार्लिक सॉस है, ये इसकी मेन वो है पार्ट है इसका।
ओके। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सॉल्ट है, एज पर टेस्ट, ब्लैक पेपर है। सर अगर छोटा बॉल भी आप बिल्कुल साइड पे कर देंगे, सिर्फ स्पून है, तो मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स अच्छे से देख सकेंगे। अच्छा, इसके बाद मेरा ख्याल है मैं जी, थोड़ी सी शेफ की हेल्प कर देती हूँ। वी विल रिमूव दिस ताकि हमारे व्यूअर्स देख। इसको हम डालेंगे, गार्लिक डालेंगे 1/2 टीस्पून, लेमन जूस है 1 टेबल स्पून। ओके। अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। ठीक है, इसकी टाइमिंग है कम से कम 15 से 20 मिनट मैरिनेशन हमने करके रखना है इसको। इसके बाद कोडिंग करनी है। इसकी कोडिंग थोड़ी लंबी है, अक्सर वो शिकायत करते हैं कि कोडिंग ठीक नहीं होती है, तो इसके लिए हमने बैटर सॉस भी बनाया। इसके लिए हमने पहले हम इसको बैटर में डिप करेंगे मैदा लगा के, फिर दोबारा इसको अंडे में डिप करेंगे, उस पर लगाएंगे मांडा पट्टी, हमने इसके लिए काट के रखी हुई है जूलियन कटिंग में, ये रही। ठीक है, ये हम इसकी कोडिंग करेंगे इसके साथ। अब इसका दूसरा स्टेप आ रहा है, इसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा। ठीक है, मैदे में इसको हम ऐसे करके कोडिंग करेंगे इसकी, एक एक करके। अच्छा शेफ, हम बना रहे हैं ड्रैगन फिश, तो मैं ये सोच रही थी बहुत से लोग फिश पसंद नहीं भी करते और बहुत से लोगों को एक वैरायटी चाहिए होती है फॉर अ वेरिएंट। क्या हम वाइट चिकन का वाइट मीट में से चिकन का यूज कर सकते हैं? और लेट्स सपोज अगर कुछ लवर्स हैं हमारे पास रेड मीट के, तो क्या इसमें हम बना सकते हैं या आपको लगता है कि नहीं बीफ का ये खराब हो जाएगी, उसकी अलग हो जाएगी थोड़ी। बीफ थोड़ा टाइम लेता है ना, उसकी कोडिंग थोड़ी अलग होगी। ठीक है, और लेट्स सपोज 24 आवर की मैरिनेशन हम कर दें, तो बीफ और रेड मीट में थोड़ा आपको पपीता लगाना पड़ेगा, पपाया या कशी पाउडर, ताकि उसको नरम करने के लिए। तो टफ गोश्त होता है ना, ये जल्दी पक जाता है, थोड़ा टाइम लेता है। ये तो बिल्कुल रेडी हो जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर, और अच्छी फ्राइंग हो अगर तो 5 मिनट्स आर इनफ फॉर द फिश। अब इसके बाद हमने देखें, इसको हमने मैदा लगा के अब इसको ब्रेडगम लगाएंगे बैटर करने के बाद। ओके, ये बैटर हमने करना है, इसको इसके अंदर ब्रेडगम लगाना है हमने। इसके मेन स्टेप यही है सारे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कोडिंग सही नहीं आती है, इसलिए कोडिंग के लिए बैटर सॉस लाजमी होता है। अच्छा शेफ तस्लीम, बहुत से लोग डबल कोटिंग कर लेते हैं कि थोड़ा थिक हो, क्या हम वो कर सकते हैं? इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें हम अंडा भी यूज़ कर रहे हैं, मैदा और बैटर अलग यूज़ कर रहे हैं। 2 स्टेप बनाए हमने इसके इसी वजह से, ताकि कोडिंग पकड़ ले सही तरह। अब ये हमने ब्रेडग्राम के अंदर फिश को अच्छी तरह कोडिंग की है इसकी। ठीक, इसका असल स्टेप यही है, इसको प्रेस करें अच्छी तरह। यानी हम सिर्फ उसको रख के निकाल देते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि शेफ अपनी फिंगर्स के साथ प्रेस भी कर रहे हैं ताकि प्रेस करना पड़ेगा जब भी कोटिंग उसके साथ लग जाए। ठीक ठीक ठीक, मेरा ख्याल है यही वो चीज़ें हैं और टेक्निक्स हैं जो हमें जानने की और सीखने की ज़रूरत है। तो जनाब हमारे साथ अवारी होटल से हमारे एक्सपीरियंस्ड शेफ, ये हमारी कोडिंग हो गई है। अब इसका एक स्टेप अभी और है, अब हम लेंगे जो बेटर हमने एग रखे हैं अपने पास, अब इसका काम शुरू होगा। इधर इसमें हमने दोबारा डिप करना है इसको, कोडिंग करनी है हमारे एग के अंदर। इसको डिप किया, जो हमारा मेन स्टेप है, आखिरी स्टेप। इसके बाद हमने इसको इस तरह करके यानी इसको रोल बनाना है। इसी की वजह से ये ड्रैगन फिश कंसीडर की जाती है। ये देखिए, ये ऐसा इसके ये ऐसा मांडा पट्टी बढ़ जाएगी, इसको जब बन के भी निकलेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। इस पट्टी का क्या नाम है दोबारा? मांडा पट्टी को हमने जूलियन काटा बारीक बारीक। बांडा पट्टी? जी, मांडा पट्टी है। मांडा पट्टी, अच्छा, इसको हम बहुत बारीक से काटेंगे और जिस तरह ये समोसों में जितना ज्यादा बारीक काटेंगे उसमें इस्तेमाल होती है, जितनी बारीक ये कटी हुई है, ये देखिए इस तरह ये पीस निकले। यस, बहुत जल्दी रेडी भी हो जाएगी। और एग हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बाइंड करने के लिए, ऐसा ही है? जी जी। इसके बाद हमने इसको मांडा पट्टी लपेटी है, कम 10 मिनट को हम रखेंगे, उसके बाद उसको डीप फ्राई करेंगे। हमारे जो शेफ तस्लीम अहमद हैं वो ड्रैगन फिश रेडी कर रहे हैं। आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स देखिए कि हमने सबसे पहले फिश को मैरिनेट किया सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, फिर उसके बैटर में कोटिंग करने के बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगाए, और उसके बाद का जो स्टेप है कि हम उसमें एग में डिप करके इसकी कोटिंग कर रहे हैं मांदा पट्टी से, जो हमारी ड्रैगन फिश इसको तैयार कर रहे हैं। तो हम जब तक ये इसको होल्ड करते हैं एग के साथ मांदा पट्टी को, हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके हम इस ड्रैगन फिश को फ्राई करेंगे और देखेंगे कि इसका लुक क्या निकलता है। तो हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ अवारी होटल से हमारे शेफ़ तस्लीम अहमद मौजूद हैं और वो बना रहे हैं आज ड्रैगन फिश। हमने तमाम इसकी कोटिंग मुकम्मल कर ली थी, उसका थोड़ा होल्ड भी मिल गया है, और अब हम शेफ़ से पूछते हैं कि शेफ़ क्या हम फ्राई करेंगे इसको? ठीक है, हमारा रेडी, ऑयल हमारा रेडी है। ठीक है, ये हमने बनाए हैं, इसकी शेप आप देख लें।
शेफ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो इसके आपने कोटिंग की है मांदा पट्टी की, ये उतर जाएगी? नहीं उतरेगी मैडम, नहीं उतरेगी। Okay. कोटिंग हमने इसके हिसाब से की ना, कैसे उतरेगी। है ये फिश ही, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। और जो चीज़ इसको ड्रैगन बना रही है, इसकी 2-3 दफ़ा कोटिंग हमने इसी वजह की ताकि उतरे नहीं है। ठीक। मांडा पट्टी से निकलेगा वही तो खूबसूरत। अच्छा शेफ, हम इसको फ्लेम कैसा रखेंगे ये भी बता दें। हाँ, फ्लेम और हम हमने हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं करना है हमने, क्योंकि मांडा पट्टी पक जाएगी, अंदर मच्छी कच्ची रह जाएगी। ओके। तो हमें बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल रखना है इसका, ताकि हमारी अंदर की फिश भी पक जाए और मांडा भी हमारा कलर रेडी हो जाए, रेड नहीं हो ज़्यादा ब्राउन। हमारा रेसिपी कार्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं जब तक ये हमारी फ्राई हो रही है, कट लेंगे हम फिंगर फिश। उसके अलावा हम लेंगे चिली सॉस, गार्लिक चॉप लेंगे 1 टीस्पून, लाइम जूस 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर लेंगे 20 ग्राम्स, स्प्रिंग अनियन लेंगे 20 ग्राम्स, सॉल्ट एंड पेपर होगा टू टेस्ट। इसके अलावा हम लेंगे बैटर एज रिक्वायर्ड, एग्स लेंगे 3 या 2 बीटन। इसके अलावा मांदा पट्टी लेंगे 100 ग्राम्स, ब्रेड क्रम्स होंगे 150 ग्राम्स, ऑयल फॉर डीप फ्राई। इसके अलावा हम चिली गार्लिक मायो के लिए लेंगे मायोनीज, गार्लिक चॉप 20 ग्राम्स, चिली सॉस लेंगे 10 ग्राम्स और लाइम जूस होगा हमारा 20 ग्राम्स और सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। और शेफ मीनवाइल हमारी रेडी चिली गार्लिक मायो आज रेडी। की सॉस जो हम फिश के साथ सर्व सर्व करेंगे। इसको बताएं, मायनीस है इसके अंदर, चिली सॉस है हमारे पास, चॉप गार्लिक है, लाइम जूस है, सॉल्ट पेपर। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और इन सबको मिक्स कर लेना है। जिसको मिक्स कर लेंगे, बस ये हमारा सॉस तैयार हो गया। और इसके बाद हमें ये भी बता दीजिए कि आज का हमारा जो ड्रिंक है वो क्या होगा। अगला हमारा जो वो है मिंट मार्गरीटा। ओके। क्योंकि आज के अक्सर शिकायत करते हैं कि सीने में जलन हो रही है, हाजमा नहीं हो रहा है, इसमें ड्रिंक ऐसी लेकर आए तो आपका बिल्कुल इंशाल्लाह वो हाजमा वगैरह उससे ठीक हो जाएगा। हमारे शेफ जो ड्रैगन फिश बना रहे हैं वो बना रहे हैं लो फ्लेम पे, लो से मीडियम फ्लेम आप ख्याल रखिएगा। शेफ ने कहा है कि अगर आप बहुत गर्म ऑयल में पोर करेंगे ड्रैगन फिश को तो क्या होगा, जो इसकी आपने कोटिंग की है विद मांदा पट्टी, ये फ़ौरन से जल जाएगी और अंदर फिश कच्ची रह जाएगी। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपका जो ऑयल जिसमें फ्राइंग करेंगे वो अच्छे से गर्म होने के बाद उसकी फ्लेम आप कम कर दीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जैसे आप फिश उसमें पोर करेंगे। तो हमारी जो आज की ड्रैगन फिश है वो तैयार हो रही है। और हम चूँकि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें बताएं जो आपके लिए बेहतर हैं, तो दूध जो है वो हमारी ग़िज़ा का एक बुनियादी हिस्सा है। पाकोला मिल्क सेहत बख्श और महफूज दूध है जिसे हिफ्ज़ान सेहत के तमाम असूलों के अकॉर्डिंग ही रेडी किया गया है। तो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप पाकोला का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेहत जैसी अजीम नेमत की अहमियत को पाकोला से बेहतर कोई नहीं जान सकता। पाकोला मिल्क फुल क्रीम और खालिस नशोनुमा का ज़ामिन है। इसके अलावा इसकी पैकेजिंग ना सिर्फ खूबसूरत है, इसमें पाकिस्तानी कलर्स हैं फ्लैग के। इसके अलावा जो इसकी साइजिंग है वो डिफरेंट पैकेजेस में आपको मिलती है, 1000 ml, 250 ml, इसके अलावा 125 ml। तो इसके तमाम पैकेजिंग मौजूद है और टेट्रा पैक जो है उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से और महफूज तरीके से की गई है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी जो डिलीशियस खाने जो हैं वो बना रहे हैं वो पाकोला से बनाइए। तो शेफ को हम देख रहे हैं कि मीनवाइल फिश हमारी रेडी हो गई है, हमारी जो ड्रैगन फिश है वो रेडी हो गई है। कमरे में रखें ताकि इसका ऑयल जल्द हो जाए। शेफ इसे जल्दी से आप निकाल के इसमें पोर कीजिए रिमेनिंग, और उसके बाद हम अपनी ड्रिंक की तरफ जाएंगे। जी बस रेडी है। वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि उनको फिश के साथ साथ उनका जो देखिए इसका मांडा बिल्कुल से स्टिक हुआ हुआ है, ठीक है, वो भी बताया, अलग नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है इस मांदा पट्टी का जिसके साथ कवर किया है फिश, लेकिन उसको बनाने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। ये हमारा हो गया प्लेटर रेडी इसका। ठीक, ये हमने सॉस लगाएंगे इसके साइड में थोड़ा सा, और इसके बाद जैसे ही हमारी इसकी प्लेट रेडी हो जाती है हम बनाएंगे अपना आज का ड्रिंक भी। देखिए ये हमारा ड्रैगन फिश विद गार्लिक माजू के साथ रेडी है। और हमें इसकी गार्निशिंग भी कर दी है। ये पार्सले है, ग्रीन कोरिएंडर है। ये मैडम ये पार्सले स्प्रिंग ऑनियन डालिए इसके ऊपर, ठीक, चॉप करके। और ये गार्निश हमें चाहिए होगी। शेफ मेरा ख्याल है कि आप अगर प्लेट हटाएं तो हमारे देखने वाले देख सकें कि हमारी जो फिश है वो रेडी होने के बाद कैसी लग रही है। अब हम बना लेते हैं अपना ड्रिंक जो है मिंट मार्गरीटा। इसके लिए हमें चाहिए होगा मिंट लीफ चाहिए 120 ग्राम। ठीक, और इसके अलावा क्या लेंगे हम?
हम मिंट मार्गरेटा बना रहे हैं जी। सबसे पहले हम इसमें मिंट ऐड करेंगे, मिंट लीव्स। मिंट लीव ऐड करेंगे इसके साथ। इसके लिए हमें चाहिए होगा लेमन जूस है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून लेमन। ठीक है। और हमें चाहिए जिंजर ब्लैक सॉल्ट चाहिए 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर भी चाहिए 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर? जी, जिंजर पाउडर भी डलता है इसके अंदर। ओके। और शुगर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। ठीक है। और कोई भी एक ड्रिंक हो, सेमिना, स्प्राइट, जो भी हो, ये जरूर वाइट वाइट होनी चाहिए। ये डालेंगे इसके अंदर। ऐड करेंगे। हम बना रहे हैं मिंट मार्गरेटा और अब से कुछ देर में मैं आपको इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए भी कर दूंगी। आइस क्यूब। ये बहुत इजी है, जल्दी भी बन जाती है। ठीक। मिंट हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मिंट मार्गरेटा के इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पर। हम लेमन स्क्वाश लेंगे, हमारे इंग्रेडिएंट्स मिंट मार्गरेटा के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेमन स्क्वाश 100 ml, सोडा लेंगे 100 ml, ब्लैक सॉल्ट तकरीबन ½ टीस्पून, मिंट लीव्स लेंगे, आइस क्यूब्स और इसके अलावा शेफ ने 2 चीज़ें इसमें ऐड की हैं, जिंजर पाउडर और शुगर टू टेस्ट। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो हम ड्रिंक लेंगे वो उसमें शुगर एडेड होती है। हम शेफ तस्लीम अहमद को कहेंगे थैंक यू, उन्होंने ड्रैगन फिश और मिंट मार्गरेटा हमें बनाना सिखाया। वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हमें ज्वाइन कर चुके होंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि दुआ क्या है, दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर किस तरह ख़ुद को गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए और कबूलियत के औकात क्या होते हैं, जितने भी दुआ से जुड़े सवालात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक इंसान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है दुआ करना, कि दुआ कितना इम्पॉर्टेंट है। दुआ को इबादत का मक्स कहा जाता है, जिसे ज्वेल कहा जाए ना, कोई जौहर, इसे इबादत का जौहर समझा जाता है। और हम अक्सर औकात ऐसा किया करते हैं कि हम अपनी इबादत से फ्री होके, हमारे जहन में बहुत से टास्क होते हैं, हमारी एक लंबी डू लिस्ट होती है, तो हम जल्दी जल्दी इबादत करके उठ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह पाक से दुआ भी करनी है। अक्सर औकात मैं भी ऐसा किया करती थी, लेकिन हमें दुआ की अहमियत समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दुआ है क्या? दुआ का मतलब है बुलाना, पुकारना, इबादत करना, मदद तलब करना या अल्लाह सुब्हाना व तआला से सवाल करना। बंदे का अपने रब से बेहतरीन राबता जो होता है, जो कनेक्शन है, वो दुआ है। ये एक फॉर्म बताई गई है कि दुआ इज़ द बेस्ट कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हाना व तआला। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूरह नमल की आयत नंबर 62 में क्या कहा गया है। ये कहा गया है, बल्कि वो कौन है जो बेकरार शख्स की दिल की दुआ को कबूल फरमाता है। यकीनन वो हमारा रब है, जो वो उसे पुकारे और तकलीफ दूर फरमाता है और तुम्हें ज़मीन में पहले लोगों का वारिस और जानशी बनाता है। इसी तरह एक और जगह फरमाया गया है, और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि तुम लोग मुझसे दुआ किया करोगा, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकशी करते हैं वो अनकरीब दोज़ख में ज़लीलो ख्वार होंगे। यानी हम जो कहते हैं ना कि दुआ हमें नहीं मांगनी चाहिए, या बहुत से लोगों को लगता है वी आर फार ब्लेस्ड, हमारे पास अल्लाह सुब्हान व तआला की तमाम नेमतें हैं, तो वही हम क्यों दुआ मांगे? नहीं, अल्लाह पाक आपको देकर भी आजमाते हैं और आपसे लेकर भी आजमाते हैं। तो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की तमाम जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए शुक्र भी अदा करना चाहिए और दुआ भी मुसलसल मांगते रहना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का क्या इरशाद है।
हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। और ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हुए सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूँ, सो तुम मुझसे हिदायत तलब करो। फिर फरमाते हैं मैं तुमको हिदायत दे दूँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसको जिसको मैं खाना खिलाऊं, बस तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिर कहा ए मेरे बंदो, तुम सब बेलिबास हो सिवाय उसके जिसको मैं लिबास पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुमको लिबास पहनाऊंगा। फिर कहा कि ए मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों की बख्शिश करता हूँ, तुम मुझसे बख्शिश तलब किया करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो तमाम चीज़ें हमें बताई हैं जो हमें करनी चाहिए। एवरी ब्लेसिंग दैट वी डू हैव अराउंड अस और विद अस और विद इन अस, वो किसकी तरफ से है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है। तो हमें लम्हा ब लम्हा उनसे दुआएं करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें मज़ीद नवाजेंगे। आपको पता है अल्लाह पाक के 99 नेम्स हैं कुरान पाक के। अगर इनिशियल पेजेस में आप देखें तो कुरान शुरू होने से पहले जो उसका मेन सरवर्क है उसके ऊपर अल्लाह पाक के 99 नाम हैं। अच्छा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो सिफ़ात हैं जो हमें पता हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है, रहीम है और मुइज़ हैं, समी हैं, अलीम हैं। अल्लाह पाक सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह पाक ने हम पे ज़ाहिर की और हम जानते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है अल्लाह पाक से कैसे दुआ किया करते थे? वो कहते थे अल्लाह पाक ये वो आपकी सिफ़ात हैं जो हम जानते हैं और ऐसी आपकी बहुत सी सिफ़ात हैं जो हम नहीं जानते। उन तमाम सिफ़ात का वास्ता दे कर के अल्लाह पाक प्लीज़ आप मेरी दुआ ज़रूर करें। अल्लाह पाक ज़रूर दुआ सुनते हैं। अच्छा, दुआ के बारे में कहा जाता है कि इसके लिए कोई ख़ास टाइम की बंदिश नहीं है, आप किसी भी वक्त कहीं भी दुआ मांग सकते हैं। तो दुआ कब कब मांग सकते हैं, किन हालात में कबूल होती है, किसकी दुआ कबूल नहीं होती और हमें किस तरह अल्लाह पाक के हुजूर पेश होकर अपनी दुआओं की कबूलियत करवानी है, ये सब आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। और हमारे ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमें हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है दुआ। दुआ क्या है, हमें किस तरह से मांगनी चाहिए, इन तमाम आदाब को हम मनहूस खातिर आज रखेंगे। दुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुआ को इबादत का मग़ज़ भी कहा जाता है। हम बसा औकात ऐसा होता है कि वेरी क्विकली अपनी इबादत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन दुआ को हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। दुआ एक वाहिद चीज़ है, आपके पास एक पावरफुल टूल है कि दुआ से आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे शहरत से ज़्यादा हमारे करीब होते हैं। हमें हमारे अल्फाज को अल्लाह पाक को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक देखना तो चाहते हैं ना कि आप अपना हक़ बंदगी अदा करते हैं या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूँकि हमारे मालिक हैं, खालिक हैं, राज़िक हैं, तो हमें अपनी ख्वाहिशात अल्लाह पाक के सामने ज़रूर रखनी चाहिए। जब आप दुआ मांगते हैं ना कभी सच्चे दिल से, तो आप देखिएगा कि एक तमानियत दिल को मिल जाती है, एक सुकून सा मिलता है। तो जो राहत सुकून दिल को नसीब होता है वो दुआ ही के ज़रिए होता है। बसा का तो ऐसा होता है कि आप अपने अल्फाज ज़ुबान तक भी नहीं लाते और आपकी दुआ कबूल हो जाती है। मिसाल के तौर पर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ विश इन योर हार्ट एंड यू आर प्लानिंग कि भाई मैं अपनी अम्मी से कहूँगा या कहूँगी कि फ़लाँ ड्रेस या फ़लाँ चीज़ मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे ला दीजिए। एंड आप देख के सरप्राइज़ हो जाते हैं कि जिस चीज़ का आपने सोचा था वही चीज़ आपके पेरेंट्स या कोई आपका रिश्तेदार या कोई चाहने वाला आपको गिफ्ट कर देता है या ले आता है। तो आप कहते हैं कि अल्लाह पाक इस चीज़ के बारे में मैं सिर्फ सोच रहा था और आपने मुझे चीज़ अता कर दी। तो दुआ हमें अल्लाह पाक के खूबसूरत नाम लेकर भी करने चाहिए। जो मैं अब तक जान पाई हूँ 5 नाम बहुत ही दुआओं में इस्तेमाल होते हैं, या अव्वलुल अव्वलीन, या आखिरुल आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमुल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। ये बहुत ज़्यादा दुआओं में कसरत से नाम लेने चाहिए। वैसे तो अल्लाह पाक के तमाम नाम ही खूबसूरत हैं और अल्लाह पाक के तमाम नामों का वास्ता देकर हम उनसे दुआ कर सकते हैं। तो दुआ जैसे खूबसूरत मौजू पर बात करने के लिए हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे दुआ का आगाज़ करूँगी गुफ्तगू का कि दुआ है क्या ये भी एक इबादत है दूसरी इबादत की तरह, या इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो नाज़रीन ये हमें मालूम होना चाहिए कि दुआ कहते किसे हैं। दुआ का मतलब होता है दाआ यदउ, दुआ का मतलब होता है पुकारना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में इल्तिजा करना। कुरान की आयत पढ़ी मैंने, व इज़ा सअलका, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे, व इज़ा सअलका इबादी, मेरे बंदे, आप उनसे कहें कि इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मैं उनसे बहुत ज़्यादा करीब, उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन, और मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। मैंने सवाल किया क्या दुआ इबादत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलिशान है, अद्दुआ वल इबादा, दुआ इबादत है। अद्दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। अद्दुआ सिलाहुल मुमिनीन, दुआ मोमिनों का हथियार है कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें अता फरमाए। याद रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह जिनसे राज़ी होता है उन्हें दुआ की तौफ़ीक देता है, और अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है, सबसे पहले मुझे और आपको, आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, अगर अल्लाह हमसे राज़ी है नहीं, अगर अल्लाह ताला मुझे दुआ मांगने की तौफ़ीक दे रहा है तो उसका मतलब अल्लाह मुझसे राज़ी है। और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला नाराज़ होता है सबसे पहले दुआ की तौफ़ीक छीन लेता है। अगर दुआ की तौफ़ीक छिन जाए इसका मतलब अल्लाह शदीद नाराज़ है। माशाअल्लाह। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 55 की ट्रांसलेशन आपकी समातों की नज़र करूँगी, जिसमें कहा है कि तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता, यानी दोनों तरीक़ों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यानी हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करते रहना चाहिए और मुख्तलिफ़ तरीक़े इसके लिए अपनाने चाहिए। हमारे साथ सरवत अस्करी साहबा भी, मैं उनसे भी इस बारे में बात करूँगी। आप जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह पाक उन लोगों से तौफ़ीक छीन लेता है जो दुआ की तौफ़ीक छीन लेता है, जो अल्लाह पाक के रास्ते पे नहीं चलती। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर हमें अल्लाह पाक दुआ की तौफ़ीक दे रहे हैं, इसका मतलब है हमारी दुआ क़द्र व मंज़िलत पा चुकी है, तभी अल्लाह पाक ने हमें अपनी तरफ बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ तक आपके नाज़रीन की हुदूद जाती हैं वहाँ तक सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमको माह रमज़ान मुबारक की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें, सादतें तमाम की तमाम नसीब फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ आपका टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि अल-दुआ सलाहुल मोमिन, ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल-दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। और जैसे कि भी मुफ्ती साहब ने जिस आयत की जानिब इशारा किया कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे थे मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ, तो इसमें वास्ता और वसीला बनाया गया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को। तो हम सबको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को वास्ता और वसीला बनाना चाहिए, और अल्लाह के वो प्यारे बंदे, वो औलिया अल्लाह जो कि अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब हैं, हमें उनको वास्ता और वसीला बनाना चाहिए। और बात बिल्कुल सही है कि जो अल्लाह के नज़दीक जितना जाता है उसको तौफ़ीक़ दुआ मिलती जाती है, और जो अल्लाह से जितना ज़्यादा दूर होता जाता है परवरदिगार आलम उससे तौफ़ीक़ दुआ सलब करता जाता है। मुफ्ती साहब, दुआ के आदाब क्या हैं, और साथ ही साथ बताइए कि किन लोगों की दुआएं अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल नहीं करते? देखिए, सबसे पहले आदाब में यह है, आपको तो वो अल्फाज याद होना चाहिए कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जहन में रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद, क्योंकि वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही परवरदिगार है, वही समी है, वही बसीर है, वही अलीम है। चंद नाम मैं आपको बताता हूँ, बहन ने इंट्रो में बताया था। एक तो या अल्लाह या रहमान या रहीम, जब दुआ में स्टार्टिंग करें सबसे पहले अव्वल दुरूद पाक पढ़ें, फिर या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ़ करें, उसके बाद दुआ करें, उसके बाद आखिर में जो है नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें और फिर दुआ का इख्तिताम कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, आदाब में ये भी जहन में रखिएगा। एक शख्स दुआ मांग रहा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और दुआ उसकी सुनते रहे, उसका तरीका देखते रहे। हुज़ूर ने सहाबा से कहा, अगर ये शख्स आखिर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाएगा। साहबा ने पूछा, रसूलल्लाह कौन सी है? आप हमें बताइए कि ताकि हम भी वो इस्तेमाल करें। फरमाया, आखिर में अगर ये आमीन कह देगा तो फ़रिश्ते इसकी दुआ पे मोहर लगा देंगे, अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमा लेगा। तो आदाब है दुआ में ये भी कि गिड़गिड़ा के मांगना, तवज्जो के साथ मांगना। असल में होता यह है, अक्सर औक़ात हम दुआ मांगते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो याद रखिए, एक होता है आदत, एक होती है इबादत।
आदत में आप रूटीन में कर रहे होते हैं, आपको मालूम नहीं होता। इबादत वो होती है इसमें आपका फोकस होता है, और जब अल्लाह के सामने, खालिक और मालिक के सामने दुआ करें तो तवज्जो के साथ, जितनी आपकी तवज्जो होगी, ये आदाब दुआ के अंदर एक बहुत बड़ा जूस है। और आखिरी ये, जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल, कि अल्लाह अगर तू चाहे तो कबूल कर ले, हुजूर ने मना फरमाया, ये लफ्ज़ इसरार करने का कहा है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का सख्ती से मना किया कि अल्लाह अगर तू चाहे, हुजूर फरमाते चाहने वाला वही है, करने वाला वही है, अता करने वाला वही है। हाँ, ये कहेंगे परवरदिगार तू अता फरमा दे, अल्लाह तू रहम फरमा दे। ये हदीस जो मुफ्ती साहब ने आपके सामने रखी, उसमें ये कहा गया है कि लाजमी अल्लाह पाक से मांगते रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए आप चाहें तो दे दें। अल्लाह पाक को वाकई कोई मजबूर नहीं कर सकता। एक हदीस आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया है कि दुआ के अलावा कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती और नेकी के अलावा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं कर सकती। तो तकदीर क्या है? जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए लिख दिया है, हम अपनी दुआ से अल्लाह पाक से तब्दील करवा सकते हैं। तो दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हज़रत नमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ ऐन इबादत है। फिर आपने बतौर दलील ये आयत तिलावत फरमाई, और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि तुम लोग मुझसे दुआ किया करो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकशी करते हैं वो अन करीब दोज़ख में जलील होकर दाखिल होंगे। ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद में हदीस कोट की गई है। कुरान पाक में बारहा बहुत सी जगहों पर हमें दुआ करने का कहा गया है। सूरह निसा में कहा गया है कि अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। फिर आते हैं सूरह अल अराफ की जानिब, जिसमें 56 आयत की ट्रांसलेशन ये है कि उसी को पुकारो, उसी से डरते हुए भी और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए भी, यकीनन अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब तर है। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुरान और हदीस की रोशनी में कितनी इम्पॉर्टेंस है दुआ की, और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हमसे फ़ौरन कोई गुनाह सरज़द हो जाता है तो इंसान नादिम होता है, परेशान भी होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। हमको दुआ मांगते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, दरवाजे को खटखटाते रहना चाहिए, कभी तो दरवाज़ा खुलेगा ना। तो दुआ मांगते रहना चाहिए। और जब हम दुआ के मुतालिक बात करते हैं तो जिस तरह से कोई माँ के सामने बच्चा होता है, माँ को पता होता है बच्चे को भूख लगी है, लेकिन बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है, बल्कि एड़ियाँ रगड़ता है माँ के सामने कि माँ उसको दूध दे दे, और माँ उसको दे देती है उसके बाद। तो हमको बिल्कुल इसी तरीके से दुआओं पर यकीन रखना चाहिए कि परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है और सुनने वाला है। और जब हम बात करते हैं दुआ के मुतालिक, तो परवरदिगार आलम उस नमाजी के मुतालिक इरशाद फरमाता है कि जो कि अस्सलामु अलैका रहमतुल्लाहि बरकातहू कहकर उठ जाता है और वो दुआ नहीं मांगता, तो खुदावंद आलम कहता है कि इसकी नमाज को इसके मुंह पे मार दोगे। इसने मुझे माबूद हकीकी तो जाना, इसने मुझे सजदा किया, मगर इसने मुझे खालिक हकीकी नहीं जाना, तभी इसने मुझसे दुआ नहीं मांगी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसा कि आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक हवाला दिया था कि हमें अल्लाह पाक से ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह पाक अगर तू चाहे तो ये मुझे दे दे। हदीस है ये जिसमें कहा गया आप अल्लाह पाक को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत पे हम यकीन रखते हैं, हम कहते हैं कि कुन फ़यकून पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है, वो कुन कहेगा हो जाएगा, तो क्या हम दुआ में इस तरह से अल्लाह पाक से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह पाक ये चीज़ मुझे अता कर, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो अता कर दे, और अगर मेरे हक़ में बेहतर नहीं है फिर भी इसको मेरे हक़ में बेहतर बना दे? किस तरह हम दुआ मांग सकते हैं अल्लाह पाक से? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल बहन आपका। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो कभी कभी दुआ ताख़ीर में अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है, वो भी इंसान के लिए बेहतर है। मैं मिसाल देता हूँ ताख़ीर की दुआ कैसे। सख्त सर्दी है और आपका बच्चा आपके साथ चल रहा है और आपको बहुत प्यारा है, उसका गला ख़राब है, उसको नज़ला है, ज़ुकाम है, सामने से आइसक्रीम की दुकान आती है और वो गिड़गिड़ाता है, रोता है और आपके पैर में लिपट जाएगा, तो मुझे आप बताइए क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाएंगे? मेरा निकाल को नहीं खिलाएगा, हरगिज़ नहीं। क्यों नहीं खिलाएंगे? क्योंकि उसको पता है बच्चा बीमार हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि उसकी जान जा सकती है। तो जिस तरह जान बचाने के लिए बच्चा रो रहा होता है, बाप कहता है बेटा खिलाऊंगा, मैं भी तुझसे वादा करता हूँ, एक तो तेरी सेहत ठीक हो जाए और दूसरा ये वक्त गुजर जाए। तो इसी तरह अल्लाह ताला जिस तरह बाप जान
बचाना चाहता है, अल्लाह ताला बंदे का ईमान बचाना चाहता है। कभी कभी बंदे को वो चीज़ मिल जाए तो इसका ईमान जा सकता है। तो अल्लाह कहता है तू चांदी मांग रहा है, मैं तुझे सोना दूंगा, तू सोना मांग रहा है, मैं हीरा दूंगा, मगर तेरे लिए बेहतरीन वक्त पे दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, एक मकान आप बेचना चाहते हैं और दूसरा ख़रीदना चाहते हैं, मगर वो मकान, आपका मकान नहीं बिकता है। वो इसलिए कि अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन मकान रखा होता है, वो अभी बिका नहीं होता। तो अल्लाह ताला जब चाहते हैं कि वो बिक रहा होता है, फिर आपका मकान बिकवाते हैं। आप सुबह से शाम दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही। फिर जो लफ्ज़ है ना कि अल्लाह हमारे हक़ में जो बेहतर है वो फरमा, वो इसलिए बेहतर करने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, अता करने वाला अल्लाह है। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर छोड़ते हैं तो छोड़ करने वाला वही है। आप यकीन जब करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए बेहतर से बेहतरीन फरमाता है। अच्छा आपा, दुआओं की कबूलियत में जब ताख़ीर हो रही होती है, इंसान बहुत बेसब्रा होता है, परेशान होता है, तो जब ताख़ीर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, तो इंसान को उस टाइम में क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है इधर से दुआ मांगी है, झटपट करके हमारे हाथ में वो चीज़ आ जाए। अच्छा, सबसे पहली बात है कि इंसान रज़ाए रब में राज़ी रहे। जब रज़ाए रब में राज़ी रहेगा, रज़ाए परवरदिगार में राज़ी रहेगा, तो वो हर हाल में खुश रहेगा, चाहे उसकी दुआ कबूल हो या ना कबूल हो। तो वो परवरदिगार आलम की रज़ा को मुक़द्दम रखे। और जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि फ़र्ज़ंद रसूल आप इरशाद फरमाइए कि आखिर हम लोगों की दुआएँ क्यों नहीं कबूल होती, तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम लोग बेपरवाह दिल से दुआ मांगते हो, और कि पूरी हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो इसको दुआ मांगने के तरीक़े को बेपरवाह दिल से दुआ मांगना कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला से कबूलियत की यकीन के साथ दुआ मांगो और जान लो कि अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करवाता। तो जो आपा कह रही थी ना, उसी से रिलेटेड हदीस मैंने रखी कि आपके जहन में हो कि आपको अल्लाह से दुआ मांगनी है, लेकिन आप दुआ तो अल्लाह पाक से कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन जहन में है कि अभी मैंने जाके फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ करना है, दिमाग में कुछ और है, ज़ुबान पे कुछ और है। तो अल्लाह पाक ऐसी दुआ कबूल नहीं करते। यू हैव टू बी फुली फोकस्ड। हम दुआ की अहमियत पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मुहतरम और मुकर्रम नहीं है। फिर एक और जगह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम को उन्होंने ख़ुद फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और कबूलियत की उम्मीद रखेगा, तो जो कुछ भी तू करता रहेगा मैं तुझे बख्शता रहूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के बादलों तक को पहुँच जाएं, फिर भी तू बख्शिश मांगेगा तो मैं तुम्हें बख्श दूँगा और फिर मुझे कोई परवाह नहीं। फिर इसी तरह तीसरी बार मुखातिब किया कि ए इब्ने आदम, अगर तू ज़मीन भर के बराबर भी गुनाह कर ले और मेरे पास ले आए, फिर इस हालत में मुझे मिले कि ना तूने मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराया हो, तो यकीनन ज़मीन भर के बराबर मैं तुझे बख्शिश अता करूँगा। तो बेशक जितने मर्जी गुनाह हो जाए, इंसान मायूस ज़रूर हो जाता है कि मेरे इतने गुनाह हो गए हैं, पता नहीं अल्लाह पाक मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं। आप अल्लाह पाक कहते हैं मुझसे मांग के तो देखो, इतना मांगोगे अल्लाह पाक इतना अता करेंगे। एक कदम चल के आओगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तरफ दौड़ते हुए चले आएंगे। तो दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है ये जानते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम से। मुफ्ती साहब, मुझे आप इस बारे में बताइएगा कि अगर कोई शख्स किसी महफिल में मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में दुआ कर रहे हैं, तो ये कितना दर्जा रखती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ, और जो शख्स दुआ मांग रहा है उसका कितना अजर सवाब है? देखिए, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मुझे वाक़या बयान करते थे, वो इस्राइली रवायात के अंदर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह से कहा कि ए मूसा, अपने लिए उस ज़बान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह ना किया। और हम जानते हैं कि जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं वो गुनाह से मासूम होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको गुनाह से पाक रखा होता है। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का परवरदिगार ये कैसे हुआ, फरमाया तुम अपने किसी भाई से अपने लिए दुआ कराओ क्योंकि तुमने उसकी ज़बान से गुनाह नहीं किया। तो जो आपकी गैर मौजूदगी में जो भाई आपके लिए दुआ करता है, फ़रिश्ते कहते हैं परवरदिगार, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है फ़रिश्तों जो ये अपने भाई के लिए मांग रहे हैं गैर मौजूदगी में, उसको भी दो और इसको भी दो। तो अगर आप किसी की गैर मौजूदगी में दुआ मांगते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता फरमाते हैं। और हमने देखा सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला, हमने देखा ख़ानदान अहले बैत, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से मशहूर है, जैसे कि इमाम हसन इमाम हुसैन उनसे कहते थे कि आप पड़ोसियों के लिए मांग रही हैं, आप दूसरों के लिए मांग रही हैं, हमारे बारी कब आएगी।
यानी ये ख़ानदान अहले बैत का है, ख़ानदान असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ होता है। तो गैर भाई की मौजूदगी में मांगना ये बहुत अच्छा और अफजल काम। अच्छा आपा, मुश्किल में तो इंसान अल्लाह पाक से दुआ मांगता ही है, लेकिन जैसे ही मुश्किल दूर हो जाती है वो भूल ही जाता है कि उसने अल्लाह पाक से रब्ता करना है, कांटेक्ट करना है। ऐसे लोगों के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है, और इंसान अपने रास्ते से हटता ही क्यों है? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारी दुआएं मांगी जाती हैं, और कोई जैसे वसत रिज़्क़ के लिए दुआ मांगी जाती है तो लोग कहते हैं कि क्या ये लालच के तौर पर होगी। लेकिन अगर आप मुझे बताइए, कोई हज करता है, ज़ियारत करता है और खल्क़ खुदा की बेहतरी के लिए उस रिज़्क़ को इस्तेमाल करता है और अपने अहलो अयाल की बेहतरी के लिए उस रिज़्क़ को इस्तेमाल करता है, तो क्या वो किसी सूरत से वो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी है? तो हमको इस आखिरत को हासिल करना चाहिए इस दुनिया के साथ साथ। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहती हूँ कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और अगर हम उनके लिए दुआ मांगें तो क्या हमारी दुआओं के असर से अल्लाह सुब्हान व तआला उन पर अपना कोई ख़ास करम करते हैं? अगर नहीं तो बहुत वजाहत से हमें बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया थे। हम हर नमाज में दुआ करते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, वाली वालिदैया और मेरे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुमिनीना और जितने साहिब ईमान हैं, यौम यक़ूमुल हिसाब कि तू अपने सामने खड़े होकर उनसे हिसाब ले। ये कुरान की आयत है, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए दुआ करना वो इसाले सवाब कहता है, यानी सवाब का पहुँचाना, ये कुरान से साबित है। तो आप जितना, जैसे बिलखुसूस मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जो शब जुम्मा या जुम्मे के दिन अपने वालिद या वालदा की कब्र पर जाके सूरह यासीन पढ़ता है तो वालिद और वालदा की बरकत से अल्लाह ताला पढ़ने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत कर देता है। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है और मैंने औलिया कामिलीन फरमाते हैं, अगर आपके वालिद या वालदा का इंतकाल हो चुका है, आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, और दुआए मग़फ़िरत करने के बाद जो आप अपने लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला वालिदैन की दुआ की बरकत से आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ रद्द नहीं करता। और फिर आपको एक बात वालिदैन के हवाले से आई तो बात कर दूँ, हुज़ूर ने फरमाया सलासु दावात मुस्तजबात लहुन्ना। मैं आपको एक ऐसे आदमी का पता बता रहा हूँ नबी की हदीस की सूरत में, अगर वो हयात हैं, वो दुआ करते हैं तो उनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। वालिद दावत वालिद, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, जो वालिद की दुआ है उसको नबी करीम की दुआ का दर्जा हासिल। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया दावतुल वालिद, दावतुल मुसाफिर, दावत मसूफ। हुज़ूर ने फरमाया 3 की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। सबसे पहले फरमाया वालिद की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। वालिद जो दुआ कहते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। दूसरा मुसाफिर की दुआ जो अल्लाह के रास्ते में। तीसरा मजलूम जिस पे जुल्म हुआ है वो आपके लिए हाथों को बुलंद कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ को रद्द नहीं फरमाता। मुफ्ती साहब, आपकी बात ही में बात ऐड करूँगी, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ऐसे बहुत से लोग हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो तानाज़नी करते हैं, जो किसी की गैर मौजूदगी में मजाक भी उड़ाते हैं, फिर उनकी बुराइयां भी करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम देख रहे हैं कि वो कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज़ें भी पढ़ते हैं। तो ऐसा शख्स जिसके शर से लोग पनाह मांगते हों, ताने से बचने की कोशिश करते हों, उनको पता हो कि सामने आएंगे तो मजाक उड़ाएंगे और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां होंगी, ऐसे अशख़ास की क्या इबादत कबूल होंगी? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। आपने फरमाया वो लोग कि जो हुज़ूर ने फरमाया कि वो एक शख्स है जिसके बाल बिखरे हैं, वो या रब्बी या रब्बी या रब्बी कह रहा है हाथ उठाकर, हदीस में, और उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। फरमाया कौन? फरमाया कि उसका लिबास हराम का है, उसका लुक़मा हराम का है, उसके कपड़े हराम के। अब ये जो शख्स है गीबत कर रहा है, तानाज़नी कर रहा है, ये भी हराम काम ही कर रहा है ना। जब ये हराम काम कर रहा है, याद रखिए कुछ काम ऐसे हैं जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला शदीद नाराज़ होता है, जिनकी शब क़दर में भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती। वालिदैन का नाफरमान, शिर्क करने वाला और लोगों का दिल तोड़ने वाला, गीबत करने वाला, हसद करने वाला, इनकी बख्शिश नहीं होती। और मुफ्ती साहब, अफसोस की बात यह है कि जब ये लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं उन्हें इदराक ही नहीं होता वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी का नहीं इदराक नहीं होता। मसला ये होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे दुआ की तौफीक छीन ली होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे, देखिए जिसका दिल नरम होता है, याद रखिएगा, जिसका दिल नरम होता है वो अल्लाह का महबूब होता है, वो अल्लाह का प्यारा होता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और जिसका दिल सख्त हो जाए, नाज़रीन याद रखिएगा, वो अल्लाह से दूर है, अल्लाह उससे दूर है। आपा, आप से मैं जानना चाहूँगी कि जो शख्स लोगों पर जुल्म करता है, क्या उस शख्स की दुआ कबूल होती है?
देखिए, जो शख्स भी लोगों के ऊपर जुल्म करता है उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? इसलिए कि वो लोगों का माल और उनकी ज़बान, अपनी ज़बान से लोगों के इज़्ज़तों को, नामूस को नुकसान पहुंचाता है और उनके मालो मता को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अपनी दुआ को कबूल कराने के लिए या तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसने जिसकी जो हक़ तलफ़ी की हो, यानी अगर अपनी ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचाया है या अपने उनके मालो मता को नुकसान पहुंचाया हो, तो वो उसकी तलाफ़ी करे और उसके बाद परवरदिगार आलम उसकी नमाज़ों को कबूल फरमाएगा। मुफ्ती साहब, जो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई किसी मसलहत की वजह से, क्योंकि अल्लाह पाक सब जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते, तो जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, आखिरत में क्या हमें उनका सिला मिलेगा? देखिए, कल क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाएंगे तो पहाड़ जितनी नेकियां होंगी, वो पूछेंगे अल्लाह के, ए अल्लाह इतनी नेकियां? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाएंगे, जो तुम दुआ करते थे और जो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, वो सब की सब दुआ नेकियों की सूरत में आज तुम्हें दी जा रही। तो बंदा दिल में ख्वाहिश करे, शायद काश मेरी कोई दुआ इस ज़मीन में कबूल ही ना होती। तो कभी कभी आजमाइश के लिए होता है, कभी कभी बंदे का मांगना अल्लाह को इतना पसंद होता है तो अल्लाह चाहता है ये बंदा मुझसे मांगता रहे और मैं इसको इतना अता फरमाऊँ, इसके वहम गुमान में नहीं होगा। ठीक, आपा ये बताइएगा कि इज्तिमाई दुआओं की क्या फजीलत है, क्या दर्जा रखती है जब आप एक इज्तिमा में दुआ करें? कबूलियत कितनी कन्फर्म्ड होती है कि भाई दुआएं कबूल होंगी? एक हदीस में आया है कि परवरदिगार आलम के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उस दुआ, उसके ज़रिए दुआ मांगो जिससे तुमने कोई गुनाह का काम ना किया हो। अब इंसान अपनी ज़बान से कभी कोई गुनाह कर ही देता है, तो अगर वो दूसरों के ज़रिए अपनी उनकी ज़बानों के ज़रिए वो अपनी दुआओं को कहलाए तो उसने यकीनन दूसरों की ज़बान से अपने कोई गुनाह नहीं किया है। तो इज्तिमाई दुआओं का बहुत ज़्यादा असर है, इसलिए कि 40 आदमी मिलकर जब दुआ करते हैं और उन आमीन कहते हैं तो परवरदिगार आलम उनमें से किसी ना किसी की दुआ को कबूल फरमा लेता है। और आपा, फरिश्ते भी तो आमीन कहते हैं कि ए अल्लाह पाक, ये शख्स जिसके लिए दुआ मांग रहा है वो तमाम दुआएं इसके हक़ में भी कबूल करो। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, अब मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये कि एक शख्स पता है कि बहुत गुनाहगार है, बहुत शदीद नादिम है, हम ठीक है, और वो अपने गुनाहों की कसरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ गिड़गिड़ाता है, रोता है और अल्लाह पाक के सामने जाने से झिझकता है कि मेरे गुनाहों की बदौलत पता नहीं अल्लाह माफ़ करेंगे क्या या नहीं करेंगे। ये सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ और फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मुफ्ती साहब से इस सवाल का हम जवाब लेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो सवाल मैंने मुफ्ती साहब के सामने रखा था कि अगर कोई शख्स गुनाहों के कसरत से, कि उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ से रोता है कि मैं कैसे इतना गुनाहगार होकर अल्लाह पाक के सामने हाजिर होऊंगा, तो मुफ्ती साहब उसका स्टैंडर्ड क्या होगा अल्लाह के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सही हदीस में से है कि अगर कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ से रोए, हदीस में कि अगर मच्छर या मक्खी के पर के बराबर भी उसके आंसू निकले और चेहरे पे गिर गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चेहरे को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देगा। और दूसरी बात ये कि एक शख्स, ऐसा वाक़यात में आता है, एक शख्स 60 साल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करता रहा, बूढ़ा हो गया तो लोगों ने उसको निकाल दिया, घर वालों ने भी निकाल दिया किसी भी बीमारी की सबब। तो वो जाता है बेबान जंगल की तरफ और कहता है, परवरदिगार मुझे सब ने धुतकार दिया, तू नहीं छोड़ेगा, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा राज़िक है, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू मेरी दुआओं को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे आज तौबा करता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यहाँ तक कि उसकी जान निकलने का वक्त है, अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा और उसको जन्नती कर दिया। तो पहली बात है कि हम किसी को भी, हम जज ना बने कि ये गुनाहगार, इसकी दुआ कबूल नहीं होती। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाने, और हो सकता है आप जिनको अक्कड़ हो अपनी इबादत पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आखिरी वक्त में ईमान से खारिज कर दें। तो आप पहले बात है गिड़गिड़ाते रहें, दुआ करते रहें और आज़ी इंकिसारी का पैकर बनते रहें। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोला गया। तो अल्लाह ताला से जो चीज़ें मांगी जाती हैं उनमें से आफ़ियत का सवाल सबसे ज़्यादा
पसंद है। हुजूर ने मज़ीद ये भी फरमाया है कि दुआ इस मुसीबत के लिए भी नाफे है जो आप पर उतर चुकी है और उसके लिए भी जो अभी तक नहीं उतरी। बस ए बंदो दुआ को अपने लिए लाजिम पकड़ लो। यानी हमें लगता है ना कि हम पे कोई मुसीबत आई है तो फिर हम अल्लाह पाक से कहते हैं प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बचा लें, मुझे इस मुसीबत से निजात दे दें। लेकिन अगर दुआ हमारा मामूल होगा तो दुआ ही की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मुसीबतों को हमसे दूर कर देंगे जो हम पर अभी आना होंगी। हमारे साथ सरवत आपा भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी सरवत आपा, कौन से औकात ऐसे हैं जिसमें हम दुआ मांगें तो वो लाजमी कबूल होती हैं दुआएं हमारी? अच्छा, कुछ औकात ऐसे हैं, कुछ मकामात ऐसे हैं कि जिस पर आप जिस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो दुआएं कबूल हुआ करती हैं। जिस तरह की जिस वक्त बारिश हो रही हो उस वक्त जो दुआ मांगी जाए, अज़ान और अक़ामत के दरमियान का जो वक्त होता है उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। उसी तरीके से मकामात मुक़द्दसा की या मस्जिदुल हराम या खाने काबा में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ मकबूल बारगाह हुआ करती है। या ज़ियारतों में कोई जाए, करबला, काज़मैन, सामरा, नजफ़ जाए तो वहाँ पर भी उसकी दुआ मकबूल बारगाह हुआ करती है। तो हमको दुआ मांगते रहना चाहिए, परवरदिगार आलम के हुजूर में अपने दामन मुराद को फैलाते रहना चाहिए। परवरदिगार आलम उन दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। मुफ्ती साहब, दुआ की कबूलियत में रुकावटें जो आती हैं हमारे किन अमाल की वजह से आती हैं जिनको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, यानी वो फ्लॉज हम अपनी ज़ात में से निकाल दें जिसकी वजह से हम जो दुआएं अल्लाह पाक से मांग रही हैं वो कबूल नहीं हो पा रही? देखिए, उसमें सबसे बड़ा जो बड़ी बात होती है वो आप नमाज़ों से दूर होते हैं, आप तिलावत कुरान से दूर होते हैं, आप हुकूकुल्लाह अदा नहीं कर रहे होते, आप हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर रहे होते, आप वालिदैन के नाफरमान हो, आप अच्छे भाई ना हो, अच्छे बेटे ना हो, अच्छे दोस्त ना हो, अच्छे ताजिर ना हो, अच्छे पड़ोसी ना हो, अच्छे इंसान ना हो। तो ये तमाम रुकावटें होती हैं। अगर दिल में हसद, बोझ, अदावत, नफ़रत है तो इसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। एक दुआ मैं आप सबको याद करवा रहा हूँ, जितने आप भी और जितने यहाँ लोग मौजूद हैं वो दुआ याद कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फ़ज़ल फरमाएगा। बहुत हदीस के अंदर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमाई साहबा को, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक। इसका मतलब अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी अऊज़ु बिका, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मिन ज़वाली निअमतिक, जो नेमतें वो ज़वाल ना। आँख नेमत है, कान नेमत है, ज़बान नेमत है, जिस्म नेमत है, सेहत नेमत है, दौलत नेमत है, औलाद नेमत है, आपकी जो सीट जिस पे आप काम करते हैं वो नेमत है, रोज़गार नेमत है। तो ये दुआ आप मुस्तसल हर नमाज में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमत। मुझे उम्मीद है ये अल्लाह के नबी की हदीस है, तो इंशाअल्लाह आप ज़वाल नेमत से बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। आपा, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ की तौफीक नहीं देते हैं? अच्छा, जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हुआ करती यकीनन उनकी फहरिस्त अभी बताई जा चुकी है कि उसमें जो अल्लाह ताला के ज़ात में शिरक करते हैं परवरदिगार आलम उनकी दुआ को कबूल नहीं करता है। इसी तरीके से जो वालिदैन के नाफरमान हुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल नहीं करता है। अच्छा, जो वालिदैन के नाफरमान है, बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि औलाद जो है वो माँ बाप की ज़िंदगी में बड़ी फरमाबरदार होती है, बड़ी अच्छी हुआ करती है, मगर माँ बाप की ज़िंदगी के बाद माँ बाप के लिए साले सवाब करना छोड़ देती है, उनके लिए दुआ मांगना छोड़ दिया करती है। तो वो उस वक्त वो वालिदैन की आगशुदा तस्वुर की जाती है। अच्छा मुफ्ती साहब, जो शख्स दुआ नहीं मांगते कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गुस्से को दावत दे रहे होते हैं, वेरी क्विकली हमें इसका जवाब बताइए। देखिए, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होते हैं, और जो अल्लाह से छोटी छोटी दुआ भी मांगता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इतना ज़्यादा करीम है, इतने ज़्यादा अता करने वाले हैं कि उनको इस बात से भी हया आती है कि कोई शख्स अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपना हाथ फैलाए तो वो उससे खाली हाथ और ना मुराद लौटाएं। यानी अल्लाह पाक ज़रूर आपको अता करेंगे, शर्त ये कि आपका दिल अल्लाह पाक के साथ कनेक्टेड हो और मांग रहे हों दिल से मांगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम फरमाते हैं कि जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह ताला मुश्किलात और तकालीफ के वक्त उसकी दुआएं कबूल फरमाएं, वो शख्स खुशहाली के औकात में भी अल्लाह पाक को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करे। जब हमारे पास कोई नेमत है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का थैंक्स करना है, उनसे दुआ मांगनी है, लेकिन जैसे ही हमारे सर पर मुश्किल आम पड़ती है तो हम अल्लाह पाक से अपनी दुआ किया करते हैं। ये आप सब पर वाज़ेह रहे कि अल्लाह पाक हमारे बहुत ज़्यादा करीब है। इतनी नेमतें अल्लाह पाक की कि हमें कभी याद भी नहीं होता कि हमने अगला दिन देखने की अल्लाह से दुआ करनी है। हमारा जो बॉडी इतना नाइसली फंक्शनल है, तमाम फंक्शन जो चल रहे हैं, कभी आप अल्लाह से ये भी नहीं कहते कि अल्लाह पाक ये जो मेरी आंखें झपक रही हैं ये झपकती रहें। ये अगर आज आंख झपकना बंद हो जाए तो आपको पता है जब एक लिड आंख के ऊपर से फिरता है तो वो
वाटर की कोटिंग करता है कि आपकी आंख ड्राई ना हो, फ्रेश रहे और आप देखते रहें। तो इतनी नेमतें हैं, किस चीज़ को आप डिनाई करेंगे, या अगर हम काउंट भी करना चाहें तो अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इदराक कीजिए उन तमाम ब्लेसिंग्स का जो अल्लाह पाक ने आपको दी हैं। आप खुशहाली में भी अल्लाह पाक से दुआ करें और मुसीबत के वक्त में भी करें, तो अल्लाह पाक ज़रूर आपकी तमाम दुआएँ कबूल करेंगे। और अपनी ज़ात से कोशिश करें किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, दिल आज़ारी ना हो। तो हमारी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे, मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा को, हमारे पैनल प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन, हमारी मेकअप टीम और तमाम डॉन न्यूज़ की टीम जिसके तवज्जो से आपकी प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।